हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक। एन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी को नर्म पड़ते देख घोष बाबू ने सोचा था कि शम्मी डर गई, प्रॉपर्टी की वजह से बैकफुट पर आ गई है, तो उन्हें भी पीछे नहीं हटना था, इसलिए इतना कुछ कह गए थे। पर साथ ही साथ वो गुस्से में भी खोल रहे थे। तमक कर बोले, बताना क्या है, नहीं चाहिए तो निकलो यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुम जैसी लड़कियां धक्के खाकर ही समझती हैं 4 दिन धक्के खाओगी तो वापस यहीं आओगी। शम्मी बोले, गलत फहमी में है आप, और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। शम्मी दोबारा से सीढ़ियां चढ़ने लगी तो घोष बाबू ने टोका, ऊपर क्या लेने जा रही हो, बाहर का रास्ता इधर है। ये घर आपका होगा, पर मेरे कपड़े और गाड़ी मेरे पैसों के हैं, वही लेने जा रहे हो। घोष बाबू कुछ नहीं बोले तो शम्मी कमरे में आ गई। उसने अलमारी खोली, अपना सामान निकालने लगी, पर उसकी हालत अजीब हो रही थी। हाथ पैर कांप रहे थे, दिमाग चकरा रहा था। वो सर पकड़ नीचे बैठ गई थी। क्या हो रहा है मुझे, सब कुछ क्या हो गया, बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मैं कमजोर पड़ रही हूँ क्या, पर क्यों, ये सब कुछ गुस्से की वजह से हो रहा है। मैं कमजोर तो नहीं हूँ। शम्मी उठी, अपने कपड़े पैक करने लगी, फिर किताबों पर नजर पड़ी, और भी सामान था। ये सब पैक करने में तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, मैं और नहीं रुक सकती, दम घुट रहा है यहाँ। जरूरी चीजें ले जाती हूँ, बाकी सूरज पैक कर देगा। शम्मी ने अपने कपड़े और जरूरी सामान और जरूरी कागज रखे, गाड़ी की चाबी उठाई और नीचे आ गई। सूरज को आवाज देकर बोली कि मेरा सामान पैक कर देना, और ध्यान रहे उसमें ऐसी कोई चीज ना हो जो इस घर के मालिक की हो, तो उन्हें दिखा देना और मुझे इन्फॉर्म कर देना। घोष बाबू की तरफ देखकर घोष बाबू की तरफ देखकर जो वो निकलने लगी तो उसने बोला, वो ऑफिस जिस जमीन पर बना हुआ है ना, वो मम्मी ने खरीदी थी। आप भूल गए होंगे, सोचा आपको याद दिला दूं। गुस्से रास्ते भर में गुस्से में शम्मी के दिमाग में अपने पापा की बातें गूंजती रही। उनकी बातें खत्म होती तो अपनी कही बातें याद आने लगती। दिल दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। पापा की बातें उसे अंदर तक छलनी कर गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी बात मनवाने के लिए इतनी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन मुझे ये तो पता था ना कि मेरा लड़कियों से रिलेशन पसंद नहीं है उन्हें, पर सोचती थी कि वो धीरे धीरे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर ये तो मेरी भूल थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पापा आप मुझे ऐसे शब्द और बातें बोलेंगे। मुझसे रिश्ता खत्म करने की धमकी नहीं, बल्कि खत्म भी कर लिया। और अगर वो जिद्दी है ना, तो मैं भी जिद में उनसे कम नहीं हूँ। अपने फ्लैट पे पहुंचकर उसने सामान रखा, कपड़े निकालकर अलमारी में टांगे, बाकी सामान अपनी जगह पर रखा। ये सब काम वो ऐसे कर रही थी जैसे कोई रोबोट हो। उसका दिल दिमाग जैसे खाली हो गया था, कोई इमोशन नहीं। फिर आकर सोफे पे बैठ गई,
और शून्य में देखने लगी। मतलब एकदम एक जगह पर आंखें फोकस थी, ना कोई सोच विचार, ना कोई इमोशन, एकदम ब्लैंक। जाने कितनी देर ऐसे ही बैठी रही, शायद और बैठी रहती, पर फोन बज उठा। फोन पर निगाह डाली तो अशोक था, पर फोन पिक नहीं किया। किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं थी। वो उठी, अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। ब्लैक डॉग की बोतल मिले, किचन से ग्लास और पानी लाई और पैक बनाए। एक सांस में खाली कर दिया। 2-3 पैग और अंदर गए तो शम्मी के विचार भटकने शुरू हुए। शम्मी पर हल्का हल्का नशा छाने लगा था। जैसे जैसे दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा था, वैसे वैसे उसका दिल भारी हो रहा था। इस दौरान फोन कई बार रिंग होकर शांत हो गया था। अशोक के 3-4 मिस्ड कॉल और सूरज की 2 मिस्ड कॉल थे। बोतल आधी से ज्यादा खाली हो गई थी। अब शम्मी को नशा चढ़ना शुरू हो गया था और दिमाग में उसके पापा की बातें घूम रही थी। और अब उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने आंसू पूछा तो फिर बह गए। फिर उसने पूछने ही बंद कर दिए। वैसे भी वहाँ कौन था जिनसे आंसू छुपाने थे? कोई आवाज, कोई सिसकी नहीं। बस एक एक आंसू ऐसे गिर रहा था जैसे जलती हुई मोमबत्ती से मोम पिघल कर नीचे लुढ़क आती है। शम्मी भी जल रही थी और आंसू पिघल कर लुढ़क रहे थे। एहसास उसे शायद पहले भी था, पर आज पता चल गया था कि उसके पापा उसे कितना नापसंद करते थे, उसे लेकर क्या सोचते थे और उसके लिए कितनी कड़वाहट थी उसके मन में। फोन दोबारा से रिंग हुआ। शम्मी ने देखा, इस बार युक्ति का फोन था। शम्मी के मुंह से निकला, युक्ति। दिल में एक तड़प उठी और दर्द की कराह के साथ फिर आवाज निकली, युक्ति। नशे में रुंधे हुए गले और लड़खड़ाती आवाज में उसके मुंह से निकला कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए था। मुझसे दूर रहो युक्ति, दूर रहो मुझसे। शम्मी के सब्र का बांध जैसे टूट गया था। अभी भी आंसू धीरे धीरे निकल रहे थे, जो अब बेकाबू हो गए थे। युक्ति डोरबेल बजा रही थी, दरवाजा पीट रही थी, पर दरवाजा नहीं खुला। पर्स में चाबी ढूंढते हुए बड़बड़ाई, पता नहीं क्या कर रही है, दरवाजा नहीं खोल रही है। घंटे से फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। सुबह से इतने मैसेज किए, किसी का जवाब नहीं दिया। अशोक सर का फोन ना आता तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ बताना ही नहीं होता। अशोक सर भी बस शम्मी के पापा से झगड़ा हो गया है, उसे ढूंढो, फोन करो, पता करो कहाँ है, मेरा फोन नहीं उठा रही। अरे आपका नहीं, वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। पता नहीं अंदर है भी या नहीं, होती तो दरवाजा खोल देना। बड़बड़ाते हुए लॉक खोलते फिर युक्ति अंदर आई। शम्मी सामने सोफे पर पीछे सर टिकाए बैठी थी। उसे देख दरवाजा लॉक करते हुए बोली, दरवाजा क्यों नहीं खोला, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? शराब के स्मेल से उसका मुंह बन गया था। शम्मी के नजदीक आकर देखा तो उसकी आंखें बंद थी, न वो कोई जवाब दे रही थी और बोतल खाली हो चुकी थी। युक्ति ने शम्मी को आवाज दी,
उसे पकड़कर हिलाया पर बेकार। युक्ति ने पहले बोतल उठाकर डस्टबिन में डाले, ग्लास हटाया कि स्मेल कम हो, फिर गुस्से में शम्मी को घूरती रही। फोन रिंग हुआ तो फोन उठाया, अशोक का था। वो भी पिछले 1 सवा 1 घंटे से युक्ति को फोन कर रहा था, शम्मी का पता लगाने के लिए। हाँ अशोक सर बोलिए। शम्मी मिली? हाँ सोफे पर बैठी है। पूछो बेवकूफ से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? नहीं पूछ सकते, नशे में पास आउट हो चुकी है। होश में होगी तब तो फोन उठाएंगी। एक तो मुझे समझ नहीं आता आप लोगों का, खुश हो तो पीना है, लड़ाई हो तो पीना है, मूड खराब हो तो पीना है। अशोक ने कहा युक्ति, सूरज बता रहा था दोनों बाप बेटी के बीच बहस हुई है। और बहस नहीं झगड़ा हुआ है, अंकल ने बहुत कुछ बोला है शम्मी को। शम्मी घर छोड़ कर गई है। ठीक है तो उसे संभाल सकते हो तो संभाल लो, नहीं तो तुम घर चले जाओ, मैं सुबह शम्मी से मिलना चाहूंगा। युक्ति बोली, पर झगड़ा क्यों हुआ है? वो भी ऐसा कि शम्मी घर छोड़ कर आ गई अचानक से। अंकल उसे झूठ बोल कर ले गए थे कि दोस्त से मिलने जा रहे हैं, पर वो वहाँ शम्मी के रिश्ते के लिए गए थे। वहाँ पहुंचकर जब शम्मी को पता चला तो वो भी बहाना बनाकर घर आ गई। पीछे पीछे अंकल आ गए। उन्हें पता चला कि शम्मी वहाँ से झूठ बोल कर आई है तो दोनों में झगड़ा हुआ। मुझे शम्मी ने वहाँ से निकलते हुए फोन किया था, तब तक का पता है। उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं जानता, मुझे सूरज ने बताया। वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी, इसलिए तो मैं फोन किया, शायद तुम्हें कुछ पता हो या तुम्हारे साथ हो। युक्ति सुन रही थी और शम्मी को देख रही थी। अशोक चुप हुआ तो बोली, अब क्या करूं, ये तो जैसे बेहोश है, आंखें नहीं खोल रही ना कुछ बोल रही है। अशोक ने कहा, वो बेहोश नहीं है, तुम घबराओ मत। कुछ पता है कितनी पिए? हाँ बोतल तो पड़ी होगी। एक बोतल थी, खाली पड़ी थी? हाँ एक बोतल थी, वो भी पूरी खाली थी। एक काम करो, पानी के छींटे मारो, देखो शायद उठ जाए। अगर नहीं उठती तो उसे वैसे ही रहने दो, सोने दो, सुबह अपने आप उठ जाएगी, जगाना मत। अभी अगर उठ जाए तो नींबू पानी या पानी पीने को देना। रुक सकते हो तो रुक जाओ, नहीं तो चले जाओ, सुबह सुबह मैं आ ही जाऊंगा। युक्ति ने कहा, नहीं अब कहाँ जाऊंगी, प्रेस से छुट्टी लेकर आई हूँ, अब सुबह तक आई हूँ। ठीक है फिर तुम भी आराम करो, कोई बात हो तो फोन करना, कहकर अशोक ने फोन काट दिया था। युक्ति कुछ देर बैठी सोचती रही, फिर शम्मी के नजदीक आ उसके सर पर हाथ फेरती रही, उसके बाल सहलाती रही, उसका माथा चूमकर बोली, तुम कब अपने मन की बात मुझसे करना शुरू करोगी? कब अपना दर्द मुझसे बांटना शुरू करोगी? आज इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे एक बात भी नहीं बताई। बताना तो दूर, मेरा फोन भी नहीं उठाया, एक मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। मुझसे प्यार नहीं करती या मुझ पर भरोसा नहीं करती? युक्ति ने उसकी गाल चूम ली। कब मुझे अपना समझोगी? समय से शराब की स्मेल आ रही थी। युक्ति वहां से उठी, बाथरूम से थोड़ा पानी और टॉवल लाई। शम्मी के मुंह पर थोड़ा सा पानी छिड़का, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर थोड़ा पानी लेकर उसके मुंह पर डाला और उसका गाल थपथपा कर बोले, शम्मी शम्मी उठो, आंखें खोलो। 2-4 मिनट तक उसके गाल थपथपाती रही। शम्मी थोड़ी सी गुनगुनाई। युक्ति ने तौलिया भगोकर उसका मुंह, गाल, गला, चेहरा, गर्दन पोंछा, साथ ही साथ उसका नाम लेती रही तो कभी गाल थपथपाती। शम्मी ने थोड़ी सी आंखें खोली। युक्ति ने बोला, चलो उठो, चलकर बेड पर सोना।
उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसके हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे अंदर कमरे में ले गई। बेड पर बैठाकर उसे लटाने लगी तो शम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, युक्ति तुम मुझसे दूर रहो, नजदीक मत आना। नशे की वजह से उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। फिर शम्मी बिस्तर पर लेट गई। जाने मुंह में क्या बड़बड़ाती रही, युक्ति को समझ भी नहीं आ रहा था, ना ही सुनाई दे रहा था। शम्मी को अच्छी तरह कवर कर वो भी साथ ही लेट गई थी। नींद आने तक युक्ति शम्मी के नजदीक न आने वाली बात के बारे में सोचती रही। तो शम्मी अभी भी मुझे नजदीक नहीं आने देना चाहती। सुबह आदत के मुताबिक युक्ति की आंख खुली। शम्मी का ध्यान आया, देखा वो सो रही थी। युक्ति का उठने का मन नहीं हुआ तो फिर से लेट गई। कल की बात याद आने लगी। उसके मन में अजीब सी उदासी हो गई थी। उदासी थी या गुस्सा था शम्मी को लेकर, रात की बात और उसका अपने लिए बिहेवियर। शम्मी मुझे जरा सा भी अपना नहीं समझती। प्यार तो जब होगा तब होगा, पर मुझसे अपना दर्द तकलीफ भी नहीं बांट सकती। आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।